श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वरुथनी एकादशी व्रत की कथा श्रवण करने से पहले हम श्री हरि भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। हे श्री हरि नारायण भगवान, आप जगत के पालन करता है, आप ही तारणहार हैं और पाताल में एकमात्र आधार हैं। आपकी शरण में आने मात्र से जीव के सारे पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन धर्म, भक्ति और सत्य से अलौकिक होता है। आप क्षर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, किंतु अपने भक्तों के हृदय में हर क्षण जागृत रहते हैं। आप जब हम सभी श्रद्धा से एकादशी व्रत रखकर आपकी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, तो हमारी यह प्रार्थना आप स्वीकार करें। आप हमारे संकल्प को स्वीकार करें, हमारे द्वारा हुई गलतियों को क्षमा करें और हमें अपनी भक्ति में बनाए रखें। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी पूजा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, हमें धर्म पथ पर अग्रसर करें और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करें। आपका यह एकादशी व्रत केवल कर्म ही नहीं, आत्मा की पुकार है। प्रभु कृपा कर उसे सुने, समझें और स्वीकार करें। सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कथा श्रवण करने के लिए आप सबको लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहां आप अपने ज्ञान चक्षुओं से इस कथा का रसपान कीजिएगा। इंद्रप्रस्थ की राज्यसभा में पूर्णतः सजी हुई थी। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे और समस्त मंत्रीगण और ऋषि प्रभु श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एकादशी की तरह आज भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्रत का महत्व बताने आ रहे थे। जैसे ही रत्न जड़ित रथ से पहिए राज्यसभा के द्वार पर रुके, शंखनाद गूंज उठा। राज्यसभा में एक दिव्य आभा फैल गई। प्रभु ने शंख की ओर स्नेह दिल दृष्टि डाली और कहा, धर्मराज सुनो, वरुथनी एकादश की वह कथा जो जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वसुदेव, आपको नमस्कार है। कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी व्रत से सदा सुख का लाभ होता है और पाप की हानि होती है। समस्त लोगों को सुख भोग मिलता है और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, उनके समान ही वरुथनी एकादशी व्रत का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा दान है। भूमि दान से भी अधिक महत्वपूर्ण कन्यादान है, क्योंकि देवता तथा मनुष्य को अन्न संयुक्त वृद्धि होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु अर्थात गाय का दान है। इस साक्षात भगवान का कथन है। बताए गए सभी दोनों में से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य एकादशी व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेते हैं। उससे मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं। वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में बढ़कर नरक में जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। एकादशी के दिन उड़द, मसूर, चना, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा अशुद्ध भाषण, इन 11 बातों का भी परित्याग कर देना चाहिए। द्वादशी को उड़द, शराब, मधु,
तेल, 2 बार भोजन करना, बैल की पीठ की सवारी पर मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को पूर्णतः प्रयत्न करके इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी का व्रत अवश्य करे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, और सब मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस तरह हर प्रकार से संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग, भक्ति, पूजा, आरती सब व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कथा का श्रवण कराते हैं। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के और धनी व्यक्ति थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते और पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मानधाता को जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो वह बहुत ही दुखी हुए। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे 12 अवतार का पूजन करो। तब इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहां पर भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा आराधना की। एकादशी का दिन आने पर श्रद्धा पूर्वक उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत भी किया और ईश्वर के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया। उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने वरुथनी एकादशी का महत्व प्रतिपादित किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको हृदय से ग्रहण किया। उन्होंने कहा, हे माधव, आपके वचनों से मेरे समस्त संदेश दूर हो गए हैं। मैं इस व्रत का पालन करूंगा और अपने राज्य में भी इसकी परंपरा स्थापित करूंगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने वरुथनी एकादशी व्रत का महत्व एवं कथा का श्रवण सभी को कराया। बोलो श्री हरि विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्तों, अब हम एकादशी व्रत की पारण विधि को अच्छे से समझेंगे। जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में चरण नहीं डालता है तो वैसे अपने पुण्यों को खो देता है, उसी प्रकार अगर कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसके सभी पुण्य भारी मात्रा में क्षीण हो जाते हैं। जितना महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत करना, उतना ही महत्वपूर्ण है इस व्रत का निर्धारित समय पर पारण करना, यानी व्रत खोलना। इस बार वरुथनी एकादशी का पारण करने का समय है 14 अप्रैल 2026 को सुबह 6:54 से 8:30 तक। सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी, उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी मंगला आरती करें या फिर अपनी प्रातःकालीन दैनिक पूजा संपन्न करें। उसके बाद तुलसी पूजा करें और फिर उसके समक्ष बैठकर अपने निर्धारित संख्या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। तत्पश्चात भगवान को अर्पित करने के लिए स्वादिष्ट और सात्विक अन्न को भोग को तैयार करें।
उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें। अब जब पारण करने का समय आता है तो सबसे पहला कार्य यह है कि अपने हाथ में गंगा जल लें और भगवान के समक्ष जाइए। जिस प्रकार आपने एकादशी व्रत का संकल्प लिया था, उसी प्रकार पारण करते समय प्रार्थना करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। अज्ञानति रंधस्य व्रते नानेन केशवः प्रसिद्ध सुखम नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भवे केशव। अर्थात मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे भक्ति और ज्ञान नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार अपने एकादशी व्रत का फल भगवान को अर्पित करते हुए उनसे उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं, क्योंकि आदर्श प्रार्थना यही है। अगर आप अपनी एकादशी का फल किसी व्यक्ति को अर्पित करना चाहते हैं या फिर अपने किसी संकल्प के लिए एकादशी व्रत किया है तो फिर भगवान से उसी प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बोलो एकादशी मैया की जय।